अगर आपने गरीब घर में पैदा हुए हैं ना, तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, आपको घर की साफ़ सफाई खुद रखनी पड़ेगी। ये सारे काम आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आप 25 साल के हो गए हैं और आपको ये सब कुछ भी काम नहीं आता है, तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि आप 25 साल के हो गए हैं। जिस काम की ज़रूरत आपको रोज़ है, वो काम आपको नहीं आ रहा है। आपको खाने की ज़रूरत रोज़ है, लेकिन अब खाना बनाना नहीं आ रहा है आपको कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की ज़रूरत रोज़ है, लेकिन आपको कपड़े धोना नहीं आ रहा है। आपको सेविंग करने की, दाढ़ी बनाने की ज़रूरत रोज़ है, लेकिन आप दाढ़ी नहीं बना पा रहे हैं। भाई 25 साल के हो गए हैं आप, और आपको अपने बेसिक नीड्स की काम एक भी नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। 25 साल हो गए आपको, जो रोज़ चाहिए आपको वो नहीं सीख पाए। न ढंग की आपने पढ़ाई करी, ना आप खेलने में बढ़िया हो, न कूदने में बढ़िया हो, न कोई और एक्टिविटी में बढ़िया हो। बस 25 साल यूं ही जाया कर दिए। मम्मी के हाथों से बने बनाए खाना खाए, घर में सोए, बस 25 साल बिता दिए। फांकी मार मार के 25 साल बीत गए आपके। भाई 25 सालों में आपको अपने बेसिक काम नहीं सीख पाए, आप अच्छे से ढंग की पढ़ाई नहीं कर पाए, आप अच्छी डिग्री नहीं ले पाए। और डिग्री छोड़ो, आजकल तो डिग्री से नौकरी मिलती नहीं है। आज तो टैलेंट का ज़माना है भाई। टैलेंट जिसके पास है उसी को नौकरी मिलती है। तो ना तो आपके पास टैलेंट है, ना तो आपके पास डिग्री है। 25 साल के हो गए, ना खाना बनाना आता है, ना दाढ़ी बनानी आती है, ना बर्तन धोना आता है, और आ करके मेरे पास में कहोगे मेरे को 25,000 वाली सैलरी की नौकरी दिला दो, मेरे को 20,000 वाली सैलरी की नौकरी दिला दो। कहाँ से मिलेगा भाई? ना आपको ढंग से बोलना आता है, ना ढंग का लिखना आता है, कैसे मिलेगी? सुधर जाओ, सुधर जाओ। 25 साल हो गए हैं आपको, 25 साल यूं ही जाया कर दिया। माना कि चलो बचपन से लेकर के 15 साल तक आदमी को मैच्योर होने में समय लग जाते हैं, पढ़ने लिखने में लग जाते हैं, लेकिन 15 से 25 ये 10 साल आपने कहाँ बर्बाद किए? इन 10 सालों में भी तो आपने मौज मस्ती में लगा दिए ना। जवानी 15 से 25 का जो टाइम होता है ना, ये टाइम इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऊर्जा से भरपूर होता है। एनर्जी उसके पास इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ भी कर गुजरने को हिम्मत और मात्रा और हौसला रखता है, और वो एनर्जी उसमें होती है। लेकिन आपने उस एनर्जी को कहीं और लगा दिया है, जिसके कारण आज के डेट में आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि 25 साल की उम्र में आपको एक गार्ड की नौकरी देखनी पड़ रही है, और गार्ड की नौकरी के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। भाई आपको ढंग का बोलना नहीं आता है, ढंग का लिखना नहीं आता है, ढंग का पढ़ना नहीं आता है, ना कोई हाथ में स्किल है। अगर आप 25 साल के हो गए हैं और आपने अभी तक कोई भी पैसा कमाने वाली स्किल को नहीं सीखा है, और आप कहते हैं कि आपको खाना बनाना भी नहीं आता, आपको दाढ़ी बनानी भी नहीं आती, तो भाई इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है यार? नहीं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर 25 साल आपके इस तरह से बीत गए हैं, तो अब सुधर जाओ। अब भी जवानी आपकी दहलीज पर है, और जवानी से भरपूर लबालब है आपका एनर्जी। तो इस एनर्जी को आप कहीं और यूज ना करके आप अपने करियर को बिल्ड करने में लगाएं। मैं अब भी आपको उम्मीद दिलाता हूँ, अब भी आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 25 से 30 साल का जो आपके पास टाइम है ना, ये टाइम आपके लिए अंतिम चांस है, लाइफ को बिल्डअप करने का अंतिम चांस है। इसके बाद लाइफ आपकी बिल्डअप नहीं होगी। एक बार आप शादी कर लिए, बच्चे हो गए ना, जब आप बीवी बच्चों के आप ट्रैप में फंस जाओगे ना, फैमिली के ट्रैप में फंस जाओगे ना, फिर ये सब सारी आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मजबूरियां बन जाएंगी, और आप उसी में फंस के रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे। बीवी को खुश करने में, बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, उनको आगे बढ़ाने में, अपना करियर तो बेटा चौपट हो जाएगा। तो इतना सोए, इतना सोए, इतना सोए कि अब भी नींद नहीं खुल रहा है आपकी। अरे अब तो जगो, अब तो जगो, अब तो कुछ तो करो। अब जग जाओ, मेहनत करो, कुछ स्किल डेवलप करो। ज़िंदगी अभी एक मौका आपको और दे रही है। 25 से 30 का टाइम अगर आपने लाइफ को बनाने में यूज नहीं किया ना, 30 के बाद की जवानी आपकी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरेगी।
खैर, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अगर आपको मेरी बातों से आपका हर्ट हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह होते हैं, तो कृपया करके आप लोग सुधर जाइए।